ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज अ कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स. ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना भी अकाउंट सिखाया दैट इज अ पार्टनरशिप अकाउंट. क्या था? पार्टनरशिप अकाउंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप? ये तुम लोगों ने 11th में सीखा है. उसी में किसी को याद है पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है? बताओ. मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 50, राइट है. तो मिनिमम 2 मेंबर्स व्हेन स्टार्टिंग द बिजनेस, राइट. और वो लोग जब अपने बीच में प्रॉफिट है तो लॉस शेयर करके लेंगे, दैट इज अ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या? बिजनेस को रन करना है तो फंड चाहिए, पैसा चाहिए. जितने हमारे बिजनेस के पार्टनर्स है वही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. पहला पॉइंट समझ में आया? ओके, तो इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कैपिटल जो भी जनरेट होता है ना वो कैपिटल पार्टनर्स जनरेट करते हैं. कौन जनरेट करता है? कैपिटल पार्टनर्स जनरेट करते हैं, और कोई भी ये फंड जनरेट नहीं करता. ये पहला पॉइंट हो गया. यस और नो? सेकेंड वाला पॉइंट क्या रहेगा? इन अ पार्टनरशिप फॉर्म जो भी प्रॉफिट होगा या तो जो भी लॉस होगा ये पार्टनर अपने में डिवाइड करके लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर. अगर हम लोगों को बिजनेस में फंड चाहिए तो पार्टनरशिप फॉर्म में 2 सोर्सेस है. एक, पार्टनर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं. लोन लेके भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट बाहर का कोई थर्ड पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा. तो अब बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये पार्टनर अपने में डिवाइड करके लेंगे. दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, बराबर ना. तो इसका जो बिजनेस होता है ना वो बहुत ह्यूज कैटेगरी के ऊपर नहीं होता है. ये तो बहुत बड़ा नहीं होता. जो भी बिजनेस रहेगा एक छोटा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बिकॉज जब 2 या तो उससे थोड़े ज़्यादा पार्टनर जो फंड को जनरेट करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि मिनिमम पार्टनर के साथ करोड़ का कैपिटल जनरेट करे. पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो जो भी बिजनेस में रहेगा उनका ये स्मॉल स्केल बिजनेस रहेगा. ये पार्टनरशिप फॉर्म आप लोगों ने अभी तक देखा. तो हम लोगों ने अभी तक पार्टनरशिप फॉर्म का फाइनल अकाउंट देखा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे. अभी हम लोग स्टार्ट करें कंपनी के साथ. कंपनी इज अ बिजनेस वेयर इज अ ह्यूज टाइप ऑफ बिजनेस इज देयर. मतलब जहाँ पे भी बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे कि कोई कंपनी शुरू करना चाहता है और उसके लिए करोड़ का फंड चाहिए. तो अगर समझो मैं हूँ, मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए. 1 करोड़ का कैपिटल मैं खुद जनरेट नहीं कर सकती. एंड इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल दैट टू टेक अ लोन ऑफ ₹1 करोड़ बाय द सिंगल पर्सन. सिंगल पर्सन को 1 करोड़ का कोई लोन नहीं देगा. क्लियर हो रहा है? तो अगर हम लोगों को कंपनी स्टार्ट करना है तो कंपनी के लिए एक बड़ा अमाउंट सा कैपिटल चाहिए, और इस कैपिटल को जनरेट करने के लिए देखो कंपनी में क्या चाहिए, हम लोगों को कैपिटल चाहिए. इस कैपिटल को जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेस है. 2 जगह से हम लोग पैसा ला सकते हैं. पहला वाला हम लोग हमारा खुद का पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज अ ओनर फंड. क्या बोला जाता है उसको? ओनर्स फंड. क्या बोला जाता है? ओनर. ओनर मतलब पता है ना, बिजनेस का ओनर, प्रोप्राइटर, उसका पैसा. और वो नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं. दैट इज नोन एज अ विच फंड? लोन फंड. ये 2 पॉइंट समझ में आया. अभी ओनर्स फंड में भी 2 टाइप्स है. एक, ओनर खुद का पैसा डालेगा. ओके, अभी कंपनी में जो ओनर्स है ना उनको बोला जाता है शेयर होल्डर. क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर. सुना है शेयर होल्डर इज अ व्हाट? नाम तो सुना होगा एटलीस्ट. मैथ स्टूडेंट तुम लोगों को ये बेस पता नहीं, बट एसपी स्टूडेंट तुम लोगों को ये सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि मैम ने इसको सिखाया ऑलरेडी. ओके, तो बिजनेस में जो ओनर्स होते हैं, कंपनी में जो ओनर्स होते हैं ना उनको शेयर होल्डर बोला जाता है. इनसे पैसा लिया जाता है. तो पहला वाला जो कैपिटल है वो कहाँ से क्रिएट होगा? शेयर्स से क्रिएट होगा. तो पहला वाला फंड है शेयर से क्रिएट होगा. ओके, ये मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको. और दूसरा वाला है ना वो हम लोग हमारे बिजनेस के रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है हमारे बिजनेस का सेविंग्स. हम लोग हर साल में प्रॉफिट कमाते हैं ना, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखते हैं, और जितना फंड हम लोग ने साइड में निकाल के रखा है वही फंड हम लोग बिजनेस में वापस से यूज़ करेंगे. एंड दैट इज नोन एज अ व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्लियर हो रहा है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब हमारे बिजनेस के प्रॉफिट, बेनिफिट, सरप्लस, रिजर्व्स. यहाँ से पैसा बिजनेस में यूज़ हो सकता है. आज वेल एज कंपनी मार्केट में शेयर के थ्रू पैसा इशू कर सकती है एक कंपनी का हो, और फिर भी शॉर्टेज है तो मार्केट में जाके लोन पॉसिबल है. लोन में सो मेनी लोन्स आते हैं. डिवेंचर्स है, टर्म लोन है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स आते हैं. तो आप लोन लेके भी बिजनेस को रन कर सकते हो. ये लॉजिक समझ में आप लोगों को, ये 2 पॉइंट समझ में. ओके, नाउ कम टू द शेयर्स. नाउ व्हाट इज दिस शेयर? ये शेयर होता क्या है? सी, अगर हम लोगों को बिजनेस करना है तो अब ये सब बाकी ना सब भूल जाओ. अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? शेयर्स के बारे में. तो कंपनी अगर रन करना है तो कंपनी को मार्केट में क्या इशू करना पड़ेगा? शेयर इशू करना पड़ता है. अभी शेयर होता क्या है? फिर अभी मैंने क्या बताया था, समझ लो ये कंपनी में 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए तो 10 लाख का कैपिटल चाहिए. समझ रहे थे? एज्यूम करो 10 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट है. कैलकुलेशन के लिए भी छोटा अमाउंट दे रही हूँ. अगर कंपनी में 10 लाख का कैपिटल चाहिए तो सिंगल पर्सन को 10 लाख इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. समझ लो. ओके, तो ये जो 10 लाख है ना उसको क्या करेगी कंपनी? इसका छोटा छोटा पार्ट बनाएगी.
उसके एक पार्ट का एक वैल्यू डिसाइड किया जाता है। समझो कंपनी ने डिसाइड किया इस 10 लाख का छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं और ये जो छोटे छोटे पार्ट है उसके एक पार्ट का वैल्यू है 100। क्या वैल्यू डिसाइड किया? 100। दिस इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल वैल्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फेस वैल्यू। आज जो मैं सिखा दूँ ना दैट इज यूजफुल FY SY TY MCOM। जब जितना आगे पढ़ते जाओगे सब जगह पे ये वर्ड यूज होगा, अच्छी तरह से समझो। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया, क्या बोला मैंने? कंपनी को फंड चाहिए, फंड 10 लाख का, समझो 10 लाख करोड़ का फंड चाहिए, एज्यूम करेगा 10 लाख करोड़ का फंड चाहिए। सिंगल पर्सन को पॉसिबल है क्या? ठीक है, 2 लोगों को पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये कंपनी बन रहा है, कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े होते हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा होता है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कोई सिंगल पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन, 50 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? कंपनी मार्केट में अपने क्या इशू करेगी? शेयर। नाउ शेयर मीन्स व्हाट? कंपनी का जो होल कैपिटल है 10 लाख करोड़, इस कैपिटल का कंपनी छोटा छोटा पार्ट बनाएगी और ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना दैट इज नोन एज अ शेयर। उसको क्या बोला जाता है? शेयर। और इस छोटे पार्ट का एक वैल्यू भी डिसाइड किया जाता है। समझो डिसाइड किया गया 100, तो वैल्यू ऑफ वन सिंगल पार्ट ऑफ दैट कैपिटल। ओके, क्या बताया मैंने? वैल्यू ऑफ दैट सिंगल पार्ट ऑफ योर कैपिटल, जो होल कैपिटल है उसमें का एक छोटा सा जो हिस्सा है दैट इज नोन एज अ व्हाट? शेयर। तो इसके एक शेयर का वैल्यू जब कंपनी डिसाइड करती है तो दैट वन शेयर वैल्यू इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू या तो व्हाट? फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? नॉमिनल वैल्यू या तो व्हाट? फेस वैल्यू। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा? दिस इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू फॉर पर शेयर। पर शेयर का मतलब वन शेयर का वैल्यू दैट इज नोन एज अ व्हाट? नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू फॉर एक शेयर। ये समझ में आया? ओके, अब देखो डिसाइड करो, समझ लो 10 लाख करोड़ का कैपिटल चाहिए। ओके, एक शेयर का वैल्यू कितना डिसाइड किया? नाउ इट इज नॉट अ कंपल्सरी दैट इट शुड बी 100। इट इज नॉट अ कंपल्सरी। ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है, ये 250 भी हो सकता है। ये कंपनी डिसाइड करता है। मैंने एग्जांपल ले लिया कि कंपनी ने अपने एक शेयर का वैल्यू कितना डिसाइड किया है? 100 या तो 10, कुछ भी हो सकता है। ओके, नॉर्मली 100 होता है या तो 10 होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अभी समझ लो 10 लाख का अमाउंट है, ये रुपीज़, ये हमारा टोटल कैपिटल है 10 लाख करोड़। एक शेयर का वैल्यू कितने का है? 100 है। ओके, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आता है? तो इनको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर। इनको क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ शेयर। समझ में आ? तो अभी मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखाया। दिस इज योर टोटल कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल, जो रुपीज़ में देके रखा है। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टोटल नॉमिनल वैल्यू। पूरा नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, उसमें से एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू फॉर पर शेयर। क्या बोला जाता है? नॉमिनल वैल्यू फॉर वन शेयर। तो टोटल कैपिटल को पर शेयर के वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो यू गॉट व्हाट? नंबर ऑफ शेयर। समझा? और मैंने शेयर का मीनिंग क्या बताया था? शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। पूरे कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा दैट इज नोन एज अ व्हाट? शेयर। तो शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ द बिजनेस। समझा डेफिनेशन मैंने क्या बोला? शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट दैट इज नोन एज अ व्हाट? शेयर। शेयर का मीनिंग क्लियर है? ओके, अब ये नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू एंड वैल्यू में आपको थोड़ा अलग एग्जाम्पल से बताती हूँ। समझो मैं मार्केट पे गई और मैंने 1000 रुपीज़ के पेन परचेस किए। 1000 रुपीज़ के मैंने क्या परचेस किए? पेन। मतलब मैंने टोटल 1000 रुपये दे दिया और नंबर ऑफ कुछ तो पेन घर पे लाए। ओके, तो मैंने 1000 रुपीज़ के पेन परचेस किए, टोटल वैल्यू। अभी मैंने एक्चुअल में परचेस किए, एक पेन परचेस किया 10 को। एक पेन कितने में परचेस किया? 10 में परचेस किया। तो अगर एक पेन 10 में है तो मुझे सोचना है मैंने कितने नंबर ऑफ पेन लाए। तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो कि नहीं अमाउंट को एक के वैल्यू से। तो कितना नंबर ऑफ पेन आया? तो ये हो गया नंबर ऑफ पेन। समझ में आया? तो नंबर ऑफ पेन मीन्स नंबर ऑफ शेयर। 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके एक का वैल्यू कितना है? 100 है। तो 10,000 इंटू व्हाट? 100। ये करोगे कैलकुलेशन तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल। समझ में आया? राइट है? आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब समझते हैं नंबर्स। ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर के नॉमिनल वैल्यू के साथ, तब आपको मिलेगा टोटल वैल्यू। ये क्लियर हो गया? समझ में आ? मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी को तो 10 लाख करोड़ चाहिए ना, कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इशू करेगी। आप ध्यान दो, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे कौन है? पब्लिक। कंपनी ने बोला मैं कंपनी डिक्लेयर कर दी कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू कर रहे हो, शेयर विजिबल नहीं होता, जैसे कि पेन विजिबल होता है, शेयर विजिबल नहीं होता, उसके बदले में एक सर्टिफिकेट मिलता। अभी तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, अभी आपके डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट बोलते हैं उसके अकाउंट आपके शेयर काउंटिंग में जमा होते हैं। बराबर है? तो अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जाते, बस इतना समझ लो कि वी आर अ कंपनी,
हम लोगों को 10 लाख करोड़ चाहिए, तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी ने सोचा कि कंपनी के 10,000 शेयर, कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इशू करने का सोचा, राइट है। पब्लिक उनको परचेज करेगी, एक शेयर के लिए कितना देगी? 100 रुपीज़। एक शेयर के लिए कितना देगी? 100 रुपीज़। ये सवाल। तो यहाँ कंपनी है, कंपनी ने पब्लिक को क्या दिया बोलो? क्या दिया? शेयर्स। पब्लिक ने उनको परचेज किया, पब्लिक ने उनको क्या कर दिया? परचेज कर दिया। जब पब्लिक शेयर्स को परचेज कर रही है, आया ना, जब पब्लिक शेयर को परचेज करते, तो जो लोग शेयर को परचेज करते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोला जाता है उनको? शेयर होल्डर। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। जिस पब्लिक ने शेयर्स को एक्सेप्ट किया, परचेज किया, उनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। अभी पब्लिक शेयर को परचेज करेगी मीन्स हुआ, समझो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक पब्लिक है, उसको लगता है उसको कंपनी के 5 शेयर चाहिए। कितने शेयर चाहिए? 5। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो 5 शेयर का कितना होता है? इसका 500, 500 रुपया होता है। इसका मतलब ये मिस्टर एक्स कंपनी को कितना पैसा देगा? ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों से पैसा मिलके कंपनी के पास 10 लाख करोड़ का कैपिटल जमा हो जाए। इसने कितना शेयर लिया? सिर्फ 5। ऐसे कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 10,000। एक शेयर के लिए कितना मिलेगा? 100। कंपनी को कितना मिल गया? मिल गया 10 लाख। इस तरह से पब्लिक से पैसा मिलेगा और कंपनी कैपिटल को जनरेट करेगी। ये क्लियर होगा? ओके। अभी कंपनी में 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज इक्विटी शेयर, सेकंड वन इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस? डिफरेंस छोड़ो, जो भी पता है ना प्रेफरेंस शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर के बारे में बता दो। गुड, वेरी गुड। और कुछ? नहीं, वो तो फेस वैल्यू चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस वैल्यू। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, शेयर्स में मेन 2 ही टाइप के शेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस। हाँ, PREFERENC, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मैं इसका मीनिंग बता दूँगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स द शेयर दे आर हैविंग अ फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब पहला चांस एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप पब्लिक को मैं कम करता हूँ, मैंने बोला मुझे बिजनेस करने का, मुझे पैसे दे दो, आप फ्री में पैसे दोगे क्या मुझे? नो, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रहता है, राइट। आप लोग मुझे फ्री में पैसे दोगे क्या? नहीं दोगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया आप मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ दूंगी। तो शेयर्स के ऊपर पब्लिक को रिटर्न्स में जो दिया जाता है दैट इज नोन एज अ डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? याद रखो। आप बैंक के FD में पैसा रखते हो कि नहीं रखते हो? FD मतलब फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा तो उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वैसे ही जब पब्लिक हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी उसको जो रिटर्न्स देती है दैट इज नोन एज ए डिविडेंड। क्लियर है? ये रिटर्न्स कहाँ से दिया जाता है? कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाता है। कंपनी ईच एंड एवरी ईयर कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगी उसमें से रिटर्न्स दिया जाएगा पब्लिक को, दैट इज नोन एज व्हाट? डिविडेंड। क्लियर हो रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं कि जिनको पहला चांस होता है एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड। क्या बताया मैंने? एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड। इनको कैसा होता है? पहला चांस दिया जाता है कि पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से पहला डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। और अगर प्रॉफिट बचा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स। ये पहला पॉइंट समझ में आया? इफ कंपनी वांट टू क्लोज योर बिजनेस, कंपनी को लगता है अभी बस हो गया, बिजनेस बंद करना है, तो पब्लिक ने हमारे पास शेयर पैसे इन्वेस्ट किए, एक शेयर इक्विटी शेयर है, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स है। तो जब कंपनी बिजनेस बंद कर रही है इसका मतलब जिन्होंने जिस पब्लिक ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न देना पड़ेगा। तो पहले रिटर्न दिया जाता है किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर मींस अ शेयर दे आर हैविंग अ फर्स्ट चांस एट द टाइम ऑफ अ लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस आल्सो। लिक्विडेशन का मतलब होता है क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस। बिजनेस बंद हो रहा है, इन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया, इन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया, पहले पैसे किसको मिलेंगे? प्रेफरेंस। इनको चांस होता है, फर्स्ट चांस होता है 2 चीज़ों में। डिविडेंड पहले इनको मिल रहा है बट इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग
नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है पता है, अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा डिविडेंड देने का, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, चेंजिंग, ओके। बट प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी में कितना भी प्रॉफिट होने दो, ज़्यादा होने दो कम होने दो, उनको रेट ऑफ डिविडेंड क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। तो दिस अ टाइप ऑफ शेयर इज नोन एज अ विच शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। समझा आपको प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या है वो, येस और नो। तो प्रेफरेंस शेयर्स मीन द शेयर्स दे आर हैविंग द फर्स्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड as well as at the time of when the company is going to be liquidated, the fund is returned first to the preference shareholder. क्लियर हो गया, समझा। इनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस होता है, एक तो डिविडेंड मिलते वक्त पहले इनको दिया जाता है जितना प्रॉफिट है उसमें से, और अगर कंपनी बंद हो रहा है तो इनका इन्वेस्ट किया हुआ फंड इसको पहले दिया जाता है। ये समझ में आया, तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन ये है, क्या इक्विटी शेयर का डेफिनेशन, सिंपल, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर बोला जाता है, समझा। ये उनका डेफिनेशन ही है, ये बेस है। एक्चुअल में एसपी इज बेस फॉर FY21, समझा, क्लियर है जो मैंने बताया वो। नाउ लिसन, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, उनको वोटिंग राइट होता है, या तो जब अभी देखो बिजनेस बोलेगा तो डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन लेने का राइट ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को है, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, उनको कंपनी के रियल ओनर बोला जाता है। मतलब बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है तो इक्विटी शेयर होल्डर ले सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं ले सकता। एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर में भी अलग अलग टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू दैट सम प्रेफरेंस शेयर कैन पार्टिसिपेट इन प्रेफरेंस शेयर, बट सारे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के मैं नहीं जाऊँगी, अभी मैं आपको बता दूँ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। क्लियर हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इफ द कंपनी वांट टू टेक अ डिसीजन एंड द इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग अ वोटिंग राइट इन द डिसीजन, प्रेफरेंस शेयर इज नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट, वो कोई वोट नहीं कर सकते, वो डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो किसको मिलता है, इक्विटी, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ना। मतलब कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो कंपनी में 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, इनमें से पहले जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा एज ए डिविडेंड। तो अगर कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा हो सकता है, बट अगर कंपनी में प्रॉफिट कम है तो इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड सम टाइम इफ इन योर कंपनी देयर इज लॉसेस, तो कंपनी को इक्विटी शेयर को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिस्क बेयरिंग शेयर है, ज़्यादा रिस्क रहेगा तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट तो रिस्क भी ज़्यादा उतना रहता है। क्लियर हो रहा है, इनको रिस्क बेयरिंग शेयर्स बोलते हैं, रिस्क बेयर करना सिर्फ इनको पड़ता है। प्रॉफिट लॉस हो गया तो इनको तो रिटर्न मिलेगा, एक्चुअल्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, बट इक्विटी शेयर के लिए ऐसे नहीं होगा। समझा दोनों का मीनिंग क्या है वो, पक्का क्लियर हो गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, बट दे आर हैविंग अ फर्स्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेट मतलब बंद होना, कंपनी बंद हो रही है तो पहले फंड इनको रिटर्न किया जाता है, और कंपनी में का डिविडेंड पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस को। और जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर, एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। देन यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स को मिलने वाला रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। कंपनी जब शेयर इशू करती है ना तभी बोल देती है कि ये प्रेफरेंस शेयर 10% वाले, मतलब इनको जो डिविडेंड मिलेगा 10% का, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, राइट है। बट अगर समझ लो इक्विटी शेयर है उनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, इनका डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो इनको मिलने वाला डिविडेंड भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और कंपनी में कम प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड भी कम रहेगा। ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आया। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी इनको इशू कैसे करेगी। कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, उसका रीज़न क्या, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, बराबर ना। तो अभी इशू का एक प्रोसीजर है, ऐसे नहीं होता कंपनी बोलेगी शेयर दे रहे ले लो और पैसे दे दो, नॉट लाइक दैट। एक उसका प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर हम लोग स्टार्टिंग में सीखेंगे। स्टार्टिंग सम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये तुम लोगों ने एसपी में ऑलरेडी सीखा है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, लास्ट बेंच देखने का जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दो जो आपको पता है। व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, पहले से वो कैपिटल उसके पास है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके देखो, जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो, नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर मुझे लगता है मुझे कंपनी स्टार्ट करने का,
तो हम लोग उठ को कंपनी स्टार्ट करने का बल्कि कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक अ पूरा प्लान, प्रॉपर प्लान करना, और प्लान में ना आपको ये भी डिसाइड करने का जैसे कि हमारे पूरे बिजनेस के लिए कितना कैपिटल लगेगा। और हम लोग सिर्फ अभी का नहीं सोचेंगे, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है तो मुझे मेरे कंपनी के लिए बिजनेस के लाइफ टाइम तक कितना कैपिटल लगेगा, ये जब आप डिसाइड करके रखते हो ना तो दैट कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। और उस प्लान में सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, कैपिटल आप किस तरह से यूज़ करेंगे, आपका फैक्ट्री कहाँ पे होगा, फैक्ट्री को बनाने के लिए बजट कितना लगेगा, प्रोडक्शन कौन से प्रोडक्ट का कर रहे हो, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, रॉ मटेरियल लाने के सोर्सेज कौन कौन से एरिया में से है, कैसे लाओगे, फिर प्रोडक्शन करने के लिए लेबर कितना रखोगे, लेबर को रेट कितना दोगे, वेजेस कितना दोगे, इच एंड एवरी माइन्यूट थिंग इज रिकॉर्डेड एंड प्लान। क्लियर हो रहा है? तो ये बिजनेस प्लान जो होता है ना दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड उसके साथ और एक उसका डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आप लोगों को? ओके, नाउ लिसन वेरी गुड। क्या बताया मैंने अभी, जब भी हम लोग कंपनी का कैपिटल जनरेट क्रिएट करते हैं, बराबर ना, क्या बताया मैंने, जब भी हम लोग कंपनी का फंड क्रिएट करते हैं या तो कैपिटल क्रिएट करते हैं तो दैट कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड ऑथराइज्ड कैपिटल इज अ डिक्लेयर्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल होता है इसको, डिक्लेयर, जो कि कंपनी के लाइफ टाइम के लिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल। समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, यस और नो, राइट? ओके, समझ लो कंपनी ने डिसाइड किया कि उनके लाइफ टाइम के लिए उनको चाहिए 10 लाख का कैपिटल, तो ये कौन सा कैपिटल बन गया, ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो क्या बताया मैंने, 10 लाख का कैपिटल चाहिए, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल। बट हमारा बिजनेस अभी स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब शुरू हो रहा है, तो तब मुझे 10 लाख की जरूरत नहीं, तब मुझे इसमें से सिर्फ 6 लाख की जरूरत है, राइट है? तो कंपनी क्या करेगी ना, इसमें से मार्केट में इशू करेगी, इशू करना मतलब देना, बेचना, ओके? कितने का शेयर इशू करने जाएगी, ओनली 6 लाख, और बाकी का भी जरूरत है क्या, नहीं है, तो बाकी का कितना है, 4 लाख है। तो दिस इज नोन एज अ इशूड कैपिटल एंड दिस इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। क्लियर हो गया? तो कंपनी के लाइफ टाइम का जो कैपिटल है दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से कंपनी जितना मार्केट में बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है, अभी जितना फंड चाहिए कि शेयर इशू करेंगे पैसा मिलेगा, दैट इज नोन एज अ विच कैपिटल, इशूड कैपिटल। और अभी बैलेंस, उसमें का बैलेंस जो होता है दैट इज नोन एज अ अनइशूड कैपिटल। क्लियर है? अभी कंपनी तो चाहती है बेचे, पब्लिक ने खरीदी भी तो करना चाहिए कि नहीं, राइट है? हुआ क्या, कंपनी को लगता है कि 6 लाख शेयर बेचना है, बट इसमें से ओनली 5 लाख शेयर्स आर एक्सेप्ट बाय द पब्लिक। इसमें से कितना शेयर पब्लिक ने ले लिया, ओनली 5 लाख। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मतलब लेना, एक्सेप्ट करना। नेटफ्लिक्स याद है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब क्या करते हो, पैसे देते हो, उनका परमिशन ले लेते हो, राइट? उनका जो भी आपका एक्सेस ले लेते हो। यहाँ पे भी वही होता है, अगर कंपनी इशू तो करना चाहती है 6 लाख, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने मार्केट में 6 लाख शेयर बेचा, बट पब्लिक ने परचेज भी तो करना चाहिए। उसमें से पब्लिक ने जितना शेयर एक्सेप्ट किया दैट इज नोन एज अ विच कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। डन? समझा कि नहीं समझा? अब कितना एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। बराबर है? अभी ये नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ शेयर, हमारे एक शेयर का वैल्यू समझ लो 10। कितना एक शेयर का वैल्यू, 10। ओके, अब इस सब्सक्राइब में अगेन 2 कैटेगरीज होती है। इसमें भी ना कंपनी शेयर दे देने के बाद एट अ टाइम 10 रुपया नहीं मांग सकती, ये 10 रुपया आपको इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। बराबर है? तो जब इस 10 में से कंपनी ने बोला स्टार्टिंग में दे दो 6 रुपीज़, कितना रुपीज़ दे दो, 6, तो 5 लाख का कितना रुपीज़ फाइंड अप किया है, ये 5 लाख है, एक शेयर का 6 रुपये मांगना, बराबर? तो 5 6 व्हाट, 30 लाख मिलने वाला है। अभी तक मिला है क्या, नहीं। अभी कॉल कितने का किया, 6 का। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, कॉल्ड अप। कंपनी ने बोला पब्लिक को दे दो, चलो एक शेयर का 6 रुपया दे दो, जिस्ट कॉल किया, ऐसा मिला है क्या अभी तक, नहीं। और कितने का कॉल नहीं किया, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, अनकॉल्ड कैपिटल। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? बराबर है? अब कॉल तो किया, अभी जरूरी है क्या सबका पैसा मिलेगा, इनमें से कुछ लोगों ने दिया कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो 30 लाख में से समझ लो 20 लाख लोगों का पैसा मिल गया और 10 लाख नहीं मिला, तो इनको बोलते हैं पेड अप और इनको बोलते हैं अनपेड। समझ में आया? क्लियर है? तो एक बार वापस देख लेते कि क्या है टाइप्स ऑफ शेयर। अभी समझा टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है। पहला वाला कौन सा शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब कंपनी का डिक्लेयर्ड कैपिटल, जो कंपनी को लाइफ टाइम के लिए चाहिए, ओके, दैट इज डिक्लेयर्ड कैपिटल। इसमें से अभी जितना शेयर इशू करने जा रहे हैं दैट इज अ इशू, ओके। इनमें से जितना लोगों ने एक्सेप्ट किया दैट इज अ सब्सक्राइब। इसको अनयूवन लगा दो, बाकी का मिल जाएगा, राइट? ये सब्सक्राइब हो गया।
बट ठीक है पब्लिक ने ले तो लिया, अभी पैसे मांगे जा रहे हैं, बट पूरा 10 रुपये या तो 100 रुपीज़ एक साथ मांगा नहीं जाता, इसको इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। ओके, तो इसमें से हम लोग ने कितने रुपीज़ का कॉल किया? 6 का, दैट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, कॉल्ड अप कितने का? 30 लाख का पब्लिक से पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने इस मंथ का फीस मांगा सबसे, तो कॉल्ड अप हो गया, उसमें से जितना दिया वो क्या हो गया? पेड अप हो गया। समझ में आया? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं? अनपेड, राइट? एनी डाउट इन दिस? दीज आर द टाइप्स ऑफ शेयर। ये समझ में अच्छी तरह से जो मैंने बताया वो। ओके, अभी हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशू, क्या होता है इशू का प्रोसीजर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कंपनी शेयर्स को इशू करती है, मतलब यहाँ कंपनी अपोजिट में कौन है? पब्लिक है कि नहीं है? कंपनी ने शेयर इशू किया, उसके बदले में कंपनी को क्या मिलता है? ये भी तो आपको सबको पता है। मतलब एक्चुअल में शेयर कैपिटल मिलता है, मतलब कैश ही मिलता है। और कुछ मिलता है क्या? नहीं, कैश मिलता है। बट समझ लो अभी कंपनी ने क्या? शेयर मीन्स व्हाट? A small part of your capital, that is known as a what? Share. समझ लो कि हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। ओके, अभी कंपनी ने शेयर दे दिया 10 का, बट पब्लिक से 10 रुपये एक साथ मांग सकते हैं क्या? क्या बोला था मैंने? इंस्टॉलमेंट में मांगना पड़ता है। तो ये इंस्टॉलमेंट है ना, वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज अ एप्लीकेशन, क्या बोला जाता है? बताऊंगी सबके लिए। सेकेंड वन इज नोन एज अ अलॉटमेंट। थर्ड वन इज नोन एज अ फर्स्ट कॉल। सेकेंड वन इज नोन एज अ सेकेंड एंड, ये लास्ट वाला रहेगा तो इसको फाइनल कॉल भी बोलते हैं। और अगर ये लास्ट वाला नहीं है तो जो लास्ट वाला कॉल है उसके नेक्स्ट बनेगा तो थर्ड एंड फाइनल कॉल। समझ में आया? ओके, अभी समझ में एज्यूम कर लो कि हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 है। दिस इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू ₹10 फॉर पर शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। कंपनी ने डिक्लेयर किया। देखो कंपनी का इशू प्रोसीजर होता क्या है ना, आपने कभी अगर 2 से 3 साल पहले अगर ऑब्जर्व किया रहेगा ना, रिलायंस कंपनी अपना राइट शेयर इशू कर रही थी, और हर एक वेब सीरीज अगर आप देख रहे हो तो मूवीज देख रहे हो, उसके बीच में उसका एडवर्टाइज आता था, और राइट शेयर का पूरा मीनिंग कितने में दिया जा रहा है वो सब एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब जो भी कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है ना, तो पहले उसका एडवर्टाइज शुरू करती थी कि वी आर इशूइंग अवर शेयर इन द मार्केट, ऐसा। ओके, जब अगर समझ लो कि हम लोग कंपनी, हम लोग हमारे शेयर को इशू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको पब्लिश करेंगे विद एनी मीडिया। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि पब्लिश करना मतलब पहले एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। उस प्रॉस्पेक्टस में सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि कंपनी के कितने शेयर इशू हो रहे हैं, कंपनी का इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट है, कंपनी का जो शेयर इशू है उसके एक शेयर का वैल्यू क्या है, उसको किस इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन दैट प्रॉस्पेक्टस विद अ फॉर्म। जैसे कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो पहले आपको क्या लेना पड़ता है? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के साथ एडमिशन फॉर्म मिलता है, देखा होगा आपने। 100 रुपये दे रहे हो, सिंगल फॉर्म नहीं मिलता, एक बुकलेट मिलता है कि नहीं मिलता? उसमें कॉलेज के इन्फॉर्मेशन के साथ एक फॉर्म भी होता है, राइट? सेम कंपनी का प्रॉस्पेक्टस सब कंपनी इशू करेगी, तो उसमें सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा विद फॉर्म। दैट इज नोन एज अ एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है इसको? एप्लीकेशन। मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिक्लेयर करेगी इतना शेयर इशू करना है, जिनको चाहिए वो प्रॉस्पेक्टस ले लेंगे, उसमें फॉर्म रहेगा, उसको फिलअप करेंगे। ओके, अब कंपनी ने डिसाइड किया 10 रुपये में का 4 इंस्टॉलमेंट। कंपनी डिसाइड किया एप्लीकेशन में 3 रुपये मांगेंगे एक शेयर का, अलॉटमेंट में 2 रुपये मांगते हैं, फर्स्ट कॉल में अगेन 3 अगेन 2, हो गया टोटल। इसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लेंगे, इसे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी कलेक्ट करेगी, किससे? पब्लिक से, बराबर है। तो पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज में होता क्या है ना, कंपनी ने पब्लिक में एप्लीकेशन इशू किया। कल के सम, कल मैंने होमवर्क में कुछ सम्स दिए थे, उस ग्रुप में फोटो भी आए थे, राइट है, तो उसको कंप्लीट कर देना। कंपनी ने क्या सोचा? एप्लीकेशन इशू करेगी, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म देगी। अभी समझ लो हम लोग कंपनी, हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजा, पब्लिक ने उसको परचेस कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया, उसमें सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, एज वेल एज ये भी लिखा रहेगा कि उस पब्लिक को हमारे कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए, वो फिलअप करेगा। एंड उसी के साथ कंपनी से कि आपको एक शेयर के पीछे 2 रुपये अभी के अभी देना पड़ेगा। तो हम लोग कंपनी है, राइट है, या तो समझ लो मैं कंपनी हूँ और आप पब्लिक हो। मैंने एप्लीकेशन इशू किया, आपने एप्लीकेशन परचेस किया, इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, और एप्लीकेशन जब आप लोग मतलब पब्लिक जब कंपनी में सबमिट करेगा तो उसके साथ एप्लीकेशन का पैसा भी पेड करेगा। एक शेयर का कितना रुपया? 2 रुपये। ओके, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग नंबर ऑफ शेयर नहीं ले रहे, हम लोग सिंगल शेयर के साथ बात करेंगे। ओके, तो इसके स्टेप में क्या होता है ना, कंपनी में शेयर एप्लीकेशन के साथ क्या आता है? पैसा भी आता है। कौन से कॉल का आता है? एप्लीकेशन का पैसा आता है, इसलिए इसका एंट्री बनेगा। व्हाट कम्स इन योर बिजनेस? कैश कम्स इन योर बिजनेस। मैं आपको जर्नलिटी सिखा रही हूँ। ओके, कैश कम्स इन योर बिजनेस, तो पहला स्टेप आएगा बैंक
अकाउंट व्हाट, बिकॉज कैश कम्स इन योर बिजनेस। हाँ या ना, ये सही है जो मैंने बताया। ओके, आपके पास कैश आया, कौन से कॉल का है, इसलिए उसको लिखा जाता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फुल फॉर्म लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। डन, यहाँ तक समझा। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया किसके लिए आया, आपको क्या चाहिए, तो एप्लीकेशन में मिला हुआ पैसा बाद में कैपिटल में ही जाता है। कहाँ जाता है, कैपिटल में। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है ना, कंपनी एप्लीकेशन दे देती है, पब्लिक इस एप्लीकेशन को फिलअप करके उसके साथ एक शेयर के लिए 2 रुपये आपको भेज देगा। तो सबसे पहले स्टेप में एप्लीकेशन के साथ पैसा मिलेगा, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ तक समझा। अब जो पैसा एप्लीकेशन में है वो बाद में कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। एक सिंपल कंसेप्ट है, जिस अकाउंट में से पैसे कम होता है ना वो डेबिट, जिस अकाउंट में जमा होता है ना वो क्रेडिट। हाँ या ना, तो कौन से अकाउंट से जाएंगे, एप्लीकेशन से कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल में। तब एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी आपको क्लियर हो रहा है मैं एंट्री कैसे बना रही हूँ, बाहर होना चाहिए एंट्री अभी के अभी, बाद में बाहर नहीं होगा ये एंट्री। क्लियर है क्या बोला, पहला स्टेप में दो ही एंट्री आता है एप्लीकेशन। आप इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। डन, वो भी लिख के चाहिए क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव। और ये सेकंड में क्या जाएगा, सेकंड में क्या होगा, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके लिए एंट्री बनता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू राइट। बोलो फटाफट, समझा कि नहीं समझा, श्योर नहीं आता, हो गया। इसके बाद अब चलो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, मतलब कितना पैसा मिल गया ओनली एक शेयर का। एक शेयर का टोटल वैल्यू कितना है 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक कंपनी ने पब्लिक को शेयर दिया है क्या, अभी तक नहीं दिया, अभी तक बस 3 रुपये एक शेयर का लेगी, ठीक है ना। अब कंपनी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का नाम मतलब देना। ओके, इसमें कंपनी बोल रही है हम लोग आपको शेयर दे रहे हैं, अभी हम लोगों को आप और एक बार अलॉटमेंट का पैसा भी दे दें, राइट है। तो पहले अभी पैसा बाद में आएगा, पहले क्या होगा, कैपिटल डिक्लेयर होगा, इसलिए एंट्री बनता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखो यहाँ का जो सेकंड एंट्री है ना वो कौन सा था, एप्लीकेशन का कैपिटल में गया पैसा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट कॉल। क्या बोला जाता है इसको, डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट कॉल। मतलब कंपनी डिक्लेयर करी हम लोग शेयर को अलॉट कर रहे हैं, तो ये डिक्लेरेशन का एंट्री, अभी तक पैसा मिला नहीं है, जस्ट डिक्लेयर किया। तो क्लियर है कि अलॉटमेंट में जो पैसा मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा। तो एप्लीकेशन का तो एप्लीकेशन भी कैपिटल लिखा, अब अलॉटमेंट तो क्या लिखा, अलॉटमेंट टू कैपिटल। डन, समझा कि नहीं समझा। अब कंपनी डिक्लेयर किया हम लोग शेयर दे रहे हैं, शेयर हम लोग देंगे और उनके बदले में पैसा लेंगे, तो पैसा मिलेगा तो व्हाट कम्स इन, कैश। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव। हाँ या ना, पैसा मिलेगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से वाला का पैसा, अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बहुत ओके। अभी देखो हुआ क्या ना, इस स्टेज में होता क्या है ना, ये कंपनी है, ये कौन है, पब्लिक है, इसी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। इनको हम लोग शेयर दे रहे 10 का, और पैसा पहले कितना मिला था 3 का, अभी कितने का मिल रहा है 2 का, मतलब टोटल पैसा कितना मिला, ओनली 5। आप शेयर को डिवाइड नहीं कर सकते, एक शेयर 10 का है तो 10 का एक शेयर देना ही पड़ेगा, आपको उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हो गया जो मैंने बताया वो। तो अभी अलॉटमेंट के स्टेज में आपने शेयर दे दिया, पूरे कितने रुपीस का शेयर दे दिया, 10 का, और अभी तक पैसा कितना मिला है 3 + 2 ओनली 5 मिला, अभी भी कितना बाकी है 5। थोड़े दिन के बाद वो भी मांग लेंगे इंस्टॉलमेंट में, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। पहला कॉल है ना ये फर्स्ट कॉल, तो पहले डिक्लेयर करेंगे, तो अगेन इसको बोला जाएगा 5th वन, डिक्लेरेशन ऑफ विच कॉल, ओके। डिक्लेयर करेंगे तो जस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, फर्स्ट कॉल का पैसा कैपिटल में जाने वाला है, तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर सही है टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट।
डिक्लेयर किया, हम लोग उनको लेटर भेजेंगे, हम लोग उनको नोटिस भेजेंगे, हम लोग उनको कॉल करेंगे, जस्ट से दैट जस्ट पेड योर फर्स्ट कॉल मनी, पहले कॉल का भी पैसा दे दो, 2 रुपये एक शेयर, राइट। कॉल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और पैसा मांगेंगे। अब पैसा मिलेगा तो व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कौन से कॉल का मिला, फर्स्ट कॉल का, तो लिखो वहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डन। समझा कि नहीं समझा? अब कितना पैसा मिला अभी तक, 3 + 3 + 2 कितना मिल गया, 8। अभी भी कितना बाकी है, 2। अब ये लास्ट कॉल है, समझो। वापस आफ्टर सम डेज अगेन हम लोग कॉल करेंगे, डिक्लेरेशन, विच कॉल, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 7th वन क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एंड विच कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सही है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को डिक्लेयर करेंगे, मतलब उनसे पैसा मांगेंगे, उनसे पैसा मांगेंगे, अभी तक मिला है क्या, नहीं, तो डिक्लेरेशन का एंट्री सेम आता है, कौन सा वाला, शेयर सेकंड एंड राइट, यस और नो, समझा? ओके। अब सच में पैसा मिलेगा पब्लिक से, कॉल किया, डिक्लेयर किया, पैसे दे दो, मांगे, अब पैसे मिले, तो इसको क्या बोला जाएगा, कौन से कॉल का मिल रहा है वो क्रेडिट, कौन से कॉल का मिल रहा है, सेकंड एंड आई होप नो डाउट, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, अच्छी तरह से क्लियर है, श्योर, बोलो, कुछ डाउट है? These are the basic entries. These are the which entries? Basic entries. अब पूरा काम मिल गया, अब हम लोग बोल सकते हैं हमारे शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। अगर समझो इतना ही स्टेप हुआ, मतलब 10 रुपये में से आपको कितना मिल चुका था ओनली, और अभी भी क्या था, 2 रुपये बाकी था। तो इनको इस टाइप के शेयर्स को बोलेंगे पार्टली पेड, पार्टली मतलब थोड़ा पेड है थोड़ा बाकी, पार्टली पेड अप शेयर। और जब 10 का शेयर इशू होने का पूरा का पूरा पैसा मिल गया, तो दिस इज नॉन एज शेयर फुल्ली पेड अप शेयर। आई होप नो डाउट, एंट्रीज बहुत ईजी है, इसका एक पिक ले लो, मैं आगे का समझे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 315, इश्यू ऑफ शेयर का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेएबल एज एप्लीकेशन। गजानन लिमिटेड है, उसमें एक शेयर का वैल्यू कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, 60,000 आर द नंबर ऑफ शेयर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 60 के पहले कोई रुपीज वर्डिंग नहीं है, चेक करो। तो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर, जिसके एक शेयर का वैल्यू 10 ईच बोला है, तो पर शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। दिस इज नोन एज अ विच वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ओके। आफ्टर दैट पेएबल एज एप्लीकेशन के टाइम, अच्छा उसमें मिस्टेक है, पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, लिखो वहाँ पे ₹2 ऑन एप्लीकेशन, लिखा ₹2 ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में कितना 2, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल, सबका टोटल करके देखो 10 हो रहा है क्या, हो रहा है 10, ओके। उसके बाद एंड शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, शेयर सब्सक्राइब भी हो गया, सब पैसा मिल भी गया, सिंपल सा है, ओके। देन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द गजानन, गजानन के बुक्स में हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करो, बोर्ड पे था तो कोई कुछ नहीं लिखेगा। पहले सम का क्वेश्चन नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 315। 315। अभी मुझे बताओ नॉमिनल वैल्यू है कितने का, इसमें कितने के कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड व्हाट, यही फाइनल है। अब बताओ कॉल का पैसा कितना, एप्लीकेशन से 3 ये सही है, ये मैंने भी लिखा, और आपको भी ये कंपल्सरी ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने वर्किंग नोट बना। नाउ क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ द जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताओ,
यहाँ पे क्या आएगा? सही है। अब इसके अंदर रेट है क्या? तब डालते हैं सीरियल नंबर। ओके, अब आपको पता चला एप्लीकेशन का कितना 2। एप्लीकेशन का 2 स्टेप फिक्स है। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाएगा। तो एप्लीकेशन का पैसे मिल रहा है तो एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। तो इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को एप्लीकेशन के पैसे मिल रहे हैं। नरेशन लिखेंगे बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर 2% नहीं 2 पर शेयर। समझ में आया? राइट। अभी कितना नंबर ऑफ शेयर है? 60। ये जो लाइन ड्रॉ के यहाँ पे आप लिखोगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? कितना होता है? किसी को कुछ डाउट है? बहुत सिंपल है, समझा? अब एप्लीकेशन का पैसा जो मिला वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना लिखा तो इनफ है, अगर टेक्स्ट बुक का लिखा तो अभी भी इनफ है। और सेव अमाउंट जो इतना मिला, कितना मिला था? मुझे पता है यहाँ तक कुछ डाउट नहीं क्या। अभी एप्लीकेशन का स्टेप खत्म। और कौन सा आता है? अलॉटमेंट में पहले डिक्लेयर होता है, बाद में पैसे मिलते हैं, है ना? तो एंट्री बनेगा, खुद से बोल रहे हो कि देख के बोल रहे हो? खुद से बोलो। इक्विटी देखो, एप्लीकेशन के बदले में क्या आएगा? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नरेशन में क्या लिखेंगे? बी डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? 60,000 एट द रेट 3 पर शेयर। ओके, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय व्हाट? तो आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,80,000। सही है। 1,80,000 के बाद अभी जो अलॉटमेंट में पैसा डिक्लेयर किया अभी तक मिला है क्या? नहीं, अभी मिलेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन योर बिजनेस टू। कौन से अकाउंट का मिल रहा है? अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? ऑब्वियसली 1,80,000। जितना अलॉटमेंट में डिक्लेयर किया उतना मिला। नरेशन क्या लिखेंगे? बी फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। किसी को डाउट है तो प्लीज अभी बताओ। रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में जो डाउट है आप वहीं पूछोगे। आप 4 समझने का बोला मैम पहला ना नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं पीछे नहीं जा सकती। आप मुझे अभी बता दो क्या डाउट है। आपको समझ रहा है? सेकेंड बेंच, फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच कोई है जिसको नहीं समझ रहा है? क्लियर हो गया? अभी किसका एंट्री हो गया? ये दोनों हो गया। आप कौन सा कॉल? इनमें पहले डिक्लेयर देन पैसा में मिला सेम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट है। नरेशन लिखेंगे बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फॉर 60,000 शेयर एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर। ये देखो यहाँ से मिलेगा 3 और नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 60,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 3, तो कितना मिलेगा? 1,80,000। आप हर सम में जैसे मैंने ऐसे लिखा है आप भी लिखोगे, कंपल्सरी।
अच्छा स्टेप कैसे बना रहे हो? एप्लीकेशन पहला, अलॉटमेंट दूसरा, ये तो फिक्स है। अब मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था, क्या दिखाया था उसमें? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, वही तो स्टेप है। सारे में उसमें ऐसा लगा। समझ में आया? उसका जो आपने लिखा था वही हर स्टेप में। हाँ राइट। फिर हर सम ऐसी होगी। अभी आगे जाके ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो क्या करना होगा? कुछ लोगों ने पैसे दिए ही नहीं है तो हम लोग शेयर निकाल लेते जो हैं। एप्लीकेशन का जो आपने लिखा था वही अकाउंट में एंट्री बोल रहे हो ना, हाँ यही आता है। वही। बट चेंजेस रहेगा तब थोड़ा चेंज हो जाएगा। समटाइम लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। कुछ लोग को समटाइम पैसे मिलता नहीं है, उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। ऐसे हम लोग हर एक स्टेप देखेंगे। तो अगर आपका पहला सम क्लियर है तब आपको सेकंड समझेगा, सेकंड क्लियर तो थर्ड समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? और कोई डाउट है तो प्लीज़ बता। क्लियर है? अभी क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल को डिक्लेयर किया। अब फर्स्ट कॉल का क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या आ रहा है? पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन से कॉल का मिला? फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली बी। कौन से कॉल के पैसे मिल रहे हैं? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी फॉर 60,000 शेयर्स एट द रेट वॉट? डन। अब 7। ये देखो ये भी हो गया। अब कौन सा कॉल दिख रहा है? पहले डिक्लेयर होता है, बाद में पैसे मिलते हैं। तो डिक्लेयर करना है मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। ये वर्डिंग में लिखते हैं, नंबर में नहीं, तो वर्डिंग में लिखोगे इसको। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये लास्ट भी है, इसके लिए इसको फाइनल कॉल भी लिखना चाहिए। बी डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल फॉर शेयर्स एट द रेट ऑफ। इसका मतलब कैसे आया? डन। अब डिक्लेरेशन पर पैसा मिल जाए, पैसा मिला तो उतना ही पैसा मिलेगा। नरेशन आप खुद लिख सकते हो, पता ना ऊपर की तरह लिखना है, बस सेकेंड एंड फाइनल कॉल वर्डिंग डालना है। इजी है सम? समझा यहाँ तक? तो सेकेंड सम एक्सप्लेन कर रही हूँ, करो एक्सप्लेन चलेगा? देखो नहीं समझा तो सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप देखो तो सही। फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। Honesty Limited issue 20,000 preferential of 10 each payable, 4 on application, 2 on allotment, 4 on first and final call. 4 on what? 4 on application, ठीक है? Then 2 on what? Allotment. तो हमारे एक शेयर का वैल्यू है कितना एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में? 10। इसमें 3 ही कॉल है, पहला वाला 4 का, फिर अलॉटमेंट में कितना? 2 की 3 2 एंड फर्स्ट एंड यही फाइनल 4। चलो 4 + 4 + 2 10 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना एंट्री आएगा? ओनली 6। इसका दो, इसका दो, इसका दो, खत्म। राइट? क्या एंट्रीज आएगा देखो? पहला वाला एप्लीकेशन, ये देखो अभी पहला क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? सेम। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। वो कौन से शेयर है चेक करो? प्रेफरेंस शेयर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर इनटू 4। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000 इनटू 4। समझा? अब जो पैसा मिला वो कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन का कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ का सेम अमाउंट यहाँ पे। समझा? सेकेंड मेन समझ में आया? राइट? अभी एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले डिक्लेयर करते हैं, कैसे लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है? ओके। फिर उसका एंट्री कैसे आएगा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रेफरेंशियल का कितना रुपीस है 2 एंड फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल प्रेफरेंशियल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर इनटू 4 दैट इज 20,000 इनटू 4। अब पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपका फर्स्ट है ये आपका फाइनल है, ऊपर वाला अमाउंट यहाँ ये 2 एंट्री आएगा ही नहीं, खत्म इजी। अब तो समझा, अब ये 2 सम आप कर सकते हो, ठीक है ये 2 सम करोगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। बिशॉप शेयर का फर्स्ट लेक्चर हो